धर्म की विद्या ऐसी है जो समस्त लौकिक विद्याओं को परास्त कर देती है। ये विद्या ऐसी है जो हमें विश्वास दिलाती है कि विषय बिना, भोगों के बिना, संयोगों के बिना भी मेरा अस्तित्व है। एक, मैं सुखी रह सकता हूं। दो, इनके कारण मैं नहीं हूं। तीन, ये सब धर्म की विद्या का फल है। इसलिए इसके लिए जरूरी क्या है? स्वाध्याय। स्वाध्याय बिना ध्यान संभव नहीं, अर्थात आत्मा की प्राप्ति संभव नहीं, और ध्यान बिना स्वाध्याय सार्थक नहीं होता। स्वाध्याय बिना ध्यान संभव नहीं और ध्यान बिना स्वाध्याय सार्थक नहीं होगा। अर्थात ये जितनी भी धर्म की विद्या हम अर्जित कर रहे हैं, ये एकमात्र इसका प्रयोजन शुद्ध आत्मा की प्राप्ति है। यदि इसमें यत्किंचित भी क्षयक्षम की वृद्धि, ये भावना हो, चार लोगों में हम थोड़ा सा खिलकर दिखेंगे, चार लोगों में हम जरा ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ बात कर पाएंगे, हम उनको तत्व सिखाएंगे, इस मान्यता के साथ में कोई अगर धर्म की विद्या को हासिल करता हो तो वो अभी भी मिथ्या दृष्टि ही है, क्योंकि उसने अपने आत्मा को जाना नहीं, परखा नहीं, या उसको पाने की उसको वांछा नहीं। प्रकरण 100वीं गाथा का चल रहा है। 100वीं गाथा में उत्पाद व द्रव्यात्मक वस्तु की बात आई है, और उत्पाद जिस समय में हो रहा है उसको कह रहे उत्तर पर्याय। वह जिस समय में हो रहा है वो हो रहा है पूर्व पर्याय का, और द्रव्य जिस समय में हो रहा है वो कह रहे वो वर्तमान पर्याय का। ये क्या हो गया? ये तीनों तीन पर्याय नहीं है, एक ही पर्याय है। समझ में आया? और एक बात, यदि वस्तु का मात्र व्यय मान ले तो क्या तकलीफ होगी? कह रहे सबका नाश हो जाएगा, कुछ भी बचेगा नहीं। और यदि वस्तु का मात्र उत्पाद माना जाए, काकी तुमचा माइक म्यूट करा, काकी माइक म्यूट करता का? ओके। यदि मात्र उत्पाद माना जाए तो क्या तकलीफ होगी? कह रहे असत की उत्पत्ति का अवसर आ जाता है। और मात्र द्रव्य माना जाए वस्तु को तो क्या तकलीफ आएगी? कह रहे हैं मात्र द्रव्य मानेंगे तो वस्तु क्षणवर्ती हो जाएगी, और क्षणवर्ती कहकर अनंत का ही ऐसा द्रव्यपना आ जाएगा, और ये भी स्वीकार नहीं है। इसलिए उत्पाद व्यय पूर्वक ही होता है। उत्पाद कारण, व्यय कार्य। अब उल्टा लगाइए, व्यय कारण, उत्पाद कार्य, और ये उत्पाद व्यय कारण और द्रव्य कार्य। द्रव्य कारण, उत्पाद व्यय कार्य। समझ में आया? फिर से चार बातें बताई मैंने। उत्पाद कारण, व्यय कार्य, व्यय कारण, उत्पाद कार्य, द्रव्य कारण, उत्पाद व्यय कार्य, उत्पाद व्यय कारण, द्रव्य कार्य। ये सब एक ही समय में हो रहे हैं। हाँ, ये उस पर्याय के तीन अंश कहो, लेकिन सचमुच तीन अंश नहीं है। तीन अंश हमारे ज्ञान में करने हैं। ज्ञान से हमको वस्तु को ऐसे ध्याना है, और जैसे ही वस्तु को हम ज्ञान में ऐसे त्रयात्मक ध्याएंगे तो अपने आप अपने को सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। आइए आज
101 नंबर की गाथा की तरफ हमको आगे बढ़ना है। थोड़ा सा एक अंतिम अंश पढ़ लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 60 पर आ जाइए। 60 देखो, यदि मात्र उत्पाद ही माना जाए, मतलब क्या, तीन बातें कह रहे थे ना, उत्पाद व्यय द्रव्य, तो कह रहे मात्र पर्याय का उत्पाद ही हो, इतना ही मान लिया हमने, तो क्या तकलीफ आएगी? यदि मात्र उत्पाद माना जाए तो पुरानी पर्याय के व्यय बिना नवीन पर्याय की उत्पत्ति नहीं होगी, अथवा ध्रुव के आधार बिना असत की उत्पत्ति नहीं होगी। इसलिए एक समय में उत्पाद व्यय ध्रुव द्रव्य तीनों साथ में ही हो तभी उत्पाद होता है। यदि मात्र व्यय ही माना जाए तो नवीन पर्याय के उत्पाद बिना पुरानी पर्याय का व्यय ही नहीं होगा, अथवा ध्रुवपना रहे बिना ही व्यय होगा, तो सत का विनाश हो जाएगा। सत का विनाश हो जाएगा। ओके, और लास्ट, इसलिए एक समय में उत्पाद व्यय ध्रुव तीनों साथ ही हो तभी व्यय सिद्ध होगा। उत्पाद व्यय के बिना मात्र ध्रुव को ही माने तो उत्पाद व्यय व्यतिरेक के बिना ध्रुवपना ही नहीं रहेगा, अथवा एक अंश की संपूर्ण द्रव्य हो, एक अंश ही संपूर्ण द्रव्य हो जाएगा। इसलिए उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों एक समय में साथ ही हो तभी ध्रुवपना रह सकेगा। मात्र ध्रुवपना मानेंगे तो क्या होगा? वो द्रव्य क्षणवर्ती हो गया और उसको त्रिकाल कहना पड़ेगा, क्योंकि उत्पाद व्यय हो ही नहीं रहा है, कूटस्थ हो जाएगा द्रव्य। इसलिए द्रव्य को उत्पाद व्यय ध्रुव वाला एक साथ ही मानना युक्ति युक्त है। सारांश यह है कि पूर्व परिणामों का व्यय के साथ, पीछे पीछे के परिणामों के उत्पाद के साथ। अब पूर्व परिणाम मतलब पहले नंबर की गाथा ये पूर्व परिणाम, पहले नंबर का परिणाम ये पूर्व परिणाम, दूसरे नंबर का परिणाम पीछे पीछे का परिणाम। समझ में आया क्या? पीछे पीछे मतलब हमको क्या लगता है, जो हमारे पीछे निकल गया उसको हम पीछे कहते हैं। यहां पर वैसा नहीं है, जो सामने आने वाला है उसको हम पीछे कह रहे हैं। ठीक है, तो पूर्व परिणामों के व्यय के साथ, पीछे पीछे के परिणामों के उत्पाद के साथ, और अन्वय अपेक्षा से ध्रुव के साथ द्रव्य को अविनाभावी मानना चाहिए। ये तीनों अविनाभावी है। उत्पाद बिना व्यय नहीं संभव, व्यय बिना उत्पाद संभव नहीं, और उत्पाद व्यय बिना द्रव्य संभव नहीं। समझ में आ रहा है क्या? कल और एक बिंदु अपन ने देखा था, शनिवार के दिन हमने ये देखा था कि ये गाथा का भाव क्या लेना, मतलब गाथा से निष्कर्ष क्या आएगा। तो हमने एक महत्वपूर्ण बिंदु ये देखा था कि कार्य हो रहा है अर्थात उत्पाद व्यय हो रहा है, इसको हम व्यतिरेक कह रहे हैं, और जो द्रव्य है उसको अन्वय कह रहे हैं। तो जो व्यतिरेक है ना, वो व्यतिरेक ने हमको क्या मदद की है? तो व्यतिरेक ने हमको त्रिकाली ध्रुव देखने के लिए मदद की, अर्थात अन्वय को दिखाया है। समझ में आ रहा है क्या? कैसे? एक उदाहरण लेंगे तो और समझ में आएगी। हाँ, कुंडल और हार, तो कह रहे कुंडल की पर्याय का व्यय हुआ है। ओके, पहली कुंडल की पर्याय का व्यय, इसी को हम और एक भाषा में क्या कहेंगे? पूर्व पर्याय का व्यय। उत्तर हार की पर्याय का उत्पाद, उत्तर हार की पर्याय का उत्पाद, और सोना
स्वर्णत्व के से युक्त कायम बना रहा। ये द्रव्यपना कह रहे ये तीनों एक ही समय में हो गए हैं, अविनाभावी रूप से एक ही साथ हुए हैं। इनमें समय भेद नहीं है। याद रखना, पूर्व पर्याय का नाश पहली पर्याय में नहीं हुआ, वर्तमान पर्याय का उत्पाद अभी नहीं हुआ है। हाँ, और द्रव्य किसी अन्य समय में नहीं है, ये तीनों एक ही समय में है, समय भेद नहीं है। ये महत्वपूर्ण बात अपने को ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि इस उत्पाद ने हमको क्या दिखाया, इस व्यतिरेक ने हमको, व्यतिरेक मतलब भेद, इस व्यतिरेक ने हमको क्या दिखाया? कह रहे व्यतिरेक ने हमको अन्वय दिखाया। अन्वय मतलब द्रव्य दिखाया। द्रव्य मतलब त्रिकाली द्रव्य, भले एक समय वाला है भले, लेकिन उसमें त्रिकाल पना दिखाई दे रहा है, अर्थात त्रिकाल में ऐसा ही बना रहा। और एक उदाहरण अपन ने जयसेन स्वामी का पढ़ा था। क्या था कि पूर्व मिथ्यात्व की अवस्था का व्यय और सम्यत्व की परिणाम का उत्पाद और अपनत्व रूप परिणाम कायम बना रहा। वहां पर छद्मस्त अवस्था का व्यय, केवल ज्ञान पर्याय का उत्पाद और ज्ञान ज्ञानपने कायम रहा। ऐसे भी ले लो। समझ में आ रहा है क्या? काफी लगाने योग्य बात है। इसमें क्या है, वो ज्ञान ज्ञानपने कायम रहा, ये द्रव्यपना, और ज्ञान ऐसा त्रिकाल में ऐसा ही है, ये उस ज्ञान द्रव्यपने के माध्यम से दिखाई दे रहा है। और ये किसने दिखाया? वो केवल ज्ञान की पर्याय ने दिखा दिया हमको। उत्पन्न होने वाली केवल ज्ञान की पर्याय ने हमको ज्ञान का कायमपना दिखाई दिया। और इसलिए नक्की हो गया कि केवल ज्ञान से ज्यादा भी जरूरी वो ज्ञान है, क्योंकि उसके आश्रित होकर ही मैं इतनी सामर्थ्य का धनी त्रिकाल में बना रहा हूं। अर्थात मेरा सामर्थ्य तीन काल में कम नहीं हुआ है, बस मैंने उतने सामर्थ्य को एक्सप्लोर किया नहीं है, उस द्रव्य को एक्सप्लोर किया नहीं है। ठीक है, तो ये बात हमारी आ गई थी। आइए आज अब 101 नंबर की गाथा को देखना है। हाँ, यहाँ पर एक्चुअली लिखा गया ध्रुव है, इसलिए मैं बात करते समय द्रव्य बोल रहा हूं। यहाँ पर ध्रुव लिखा गया है। ये द्रव्य ध्रुव जैसा ही है। फिर से, ये द्रव्य ध्रुव जैसा ही है, त्रिकाल ध्रुव जैसा है ना, वैसा ही है। अपरिणामी जो ध्रुव स्वभाव है उसके जैसा ही है, इसलिए इस द्रव्य को ध्रुव भी कहा जाता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, लेकिन द्रव्य ये एक समय की पर्याय का अंश है। अंश वो पर्याय भी नहीं, अंश है। उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक वो पर्याय है। ये तीनों मिलकर वो एक पर्याय है और वे अविनाभावी है। जहां पर उत्पाद है आपको वहां पर व्यय भी देखना है, वहां पर आपको द्रव्य भी देखना है। इसीलिए मैंने कहा ना, वो व्यतिरेक है ना, व्यतिरेक हमको द्रव्य दिखा रहा है, जबकि बस तीनों एक पर्याय रूप है। तीनों एक पर्याय रूप। अगली गाथा वही कहने वाली है। बहुत अच्छी गाथा है ये कंफ्यूजन को भी दूर करने वाली है। एक पर्याय रूप है। ओके, हाँ। और यहां पर मैं क्या कह रहा था? हाँ, मैं ये कह रहा था कि वो सोने के मतलब हार की पर्याय का उत्पाद हुआ है, बराबर। हार की पर्याय का उत्पाद हुआ है, उसमें हमको क्या देखना है? हार की पर्याय तो दिखाई दे रही है, इसमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन देखना क्या है? स्वर्णपना पूर्व में भी था और स्वर्णपना भविष्य में भी रहेगा। स्वर्णपना कायम रहने वाला है, ये हमको उस वर्तमान हार की पर्याय को देखकर नक्की करना है। ये वो द्रव्यपना हमको देखना है, और यह हार की पर्याय कोई ना कोई पूर्व की पर्याय का अभाव करके ही उत्पन्न हुई है। तो ये भी वो व्यय वाली पर्याय भी की अस्थि हमको इस वर्तमान उत्पन्न हुई हार की पर्याय में ही देखना है। समझ में आ रहा है?
व्यय की पर्याय कहाँ दिख रही है? अभी हम कहने में कह रहे कि कुंडल की पर्याय का व्यय हुआ, लेकिन हमको कहाँ मालूम है कि कुंडल की पर्याय थी या नहीं थी? तो हमको यह हार है, इसमें पूर्व पर्याय का व्यय हुआ है और द्रव्यपने वो स्वर्णपना कायम बना है। ये दोनों बातें हमको उसी पर्याय को देखकर नक्की करनी है। हाँ, इसलिए मैंने उस दिन भी कहा था कि उत्पाद ही दिखाई दे रहा है सचमुच देखा जाए तो, व्यय नहीं दिखाई दे रहा और द्रव्य भी दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, ठीक है। हाँ, तो आपके प्रश्न के उत्तर में इतनी सी बात है कि द्रव्य ये एक समय की पर्याय का अंश है, उन त्रयात्मक परिणामों का एक अंश है। वो पूरी पर्याय नहीं है द्रव्य, ना उत्पाद पूरी पर्याय है, ना व्यय पूरी पर्याय है। व्यय, उत्पाद और द्रव्य ये तीनों मिलकर ये त्रयात्मक एक पर्याय है, अविनाभावी। ठीक है? हाँ, चलिए अब आगे बढ़ना है। विगत गाथाओं में यह बताया गया है कि सत, उत्पाद, व्यय द्रव्यात्मक है। देखो, चर्चा चालू की थी सत के नाम पर उन्होंने क्या किया था? एक स्वरूप अस्तित्व और एक सादृश अस्तित्व घटित किया। फिर 98वें गाथा में उन्होंने बताया कि 98वें गाथा में सादृश अस्तित्व आया था। फिर 99वें गाथा में उन्होंने स्वभाव सिद्ध, दवम सहाव सिद्धम, ये बता दिया। फिर 100वीं गाथा में उत्पाद व्यय द्रव्य की वजह से वो स्वभाव की सिद्धि बनी रही है, ये बात आई थी। अब देखो यहां पर क्या कह रहे हैं। विगत गाथाओं में यह बताया गया कि सत, उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है, अर्थात ये सत क्यों बना रहा द्रव्य? क्योंकि उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक परिणाम प्रत्येक समय में हो रहा है और वह सत ही द्रव्य का लक्षण है। एक तत्वार सूत्र भी आप इसमें लगाते जाइए। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत द्रव्य लक्षणम। आ गई, 2 सूत्र आ गए। अभी देखो, ये उत्पाद, व्यय और द्रव्य तीनों एक समय में है, एक ही द्रव्य में एक साथ ही होते हैं। अब ये 100वीं गाथा में हुआ, तीनों एक समय में है, एक ही साथ होते हैं। और वहां पर शब्द क्या आया था? टीका में आया था ना, जो उत्पाद है वही द्रव्य है, जो द्रव्य है वही उत्पाद है, जो उत्पाद है वही व्यय है। ऐसी बात आई थी ना। वही कहकर क्या कहना चाह रहे थे? समय भेद नहीं है, क्षेत्र नहीं है, वही कहकर वो क्षेत्रात्मक चर्चा नहीं थी, वो कालात्मक चर्चा थी, क्योंकि पर्याय की चर्चा चल रही है ना। तो ये इतना ध्यान रखना। अब इस 101वीं गाथा में यह बताया जा रहा है कि ये सब एक द्रव्य ही है। मतलब क्या? आइए पढ़ते हैं। उपादठिधि भंगा विज्जन्ते पज्जये सुपज्जाया दव्ये हि सन्ति नियदम् तम्हा दव्वम हवदी सव्वम। कोई कहेगा साहब ये आप इतना क्लिष्ट क्यों कर रहे हैं इस विषय को? तो इसका एकमात्र जवाब इतना ही है, ये क्लिष्टता भी स्वरूप की सरलता को सिद्ध करने के लिए, वस्तु स्वरूप की स्थापना करने के लिए। और ऐसी स्थापना करनी है वस्तु स्वरूप की अपने दिलो दिमाग में कि अब हम वस्तु का विस्मरण नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? अरे बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में इतने कठिन कठिन शब्द होते हैं, वे फटाफट याद रहते हैं। अभी जैसे फार्मेसी वाले हैं, अब उनको वो कितने वो स्पीशीज होते हैं, कितना याद रखते हैं कि नहीं, सब कंठपाठ करते हैं कि नहीं। वो कहते मिलते हैं क्या आपने को कि ये इतने कठिन शब्द है, हम नहीं करेंगे? कुछ नहीं, सब करते, बराबर करते हैं कि नहीं। तो जब वहां पर संभव है ये सब बातें याद रखना, बराबर याद होते हैं, तो फिर ये तत्व ज्ञान की बातें, वस्तु स्वरूप की बातें हमको क्यों याद नहीं रहेगी? वहां इसलिए याद रह रही है क्योंकि उससे हमको अर्थार्जन दिखता है, पैसा दिख रहा है।
यहाँ पैसा नहीं दिख रहा है इसलिए ये प्रयास से भी शून्य हो जाता है, यहाँ लाभ नहीं दिखाई देता इसलिए ये प्रयास से भी शून्य हो जाए, शिथिल हो जाता है। और सुनो, यही विद्या काम आने वाली, अन्य कोई भी विद्या काम नहीं आएगी, कोई भी विद्या काम नहीं आएगी। और अन्य विद्या आप कितनी भी हासिल करो, एट द एंड ऑफ डे आपको जिनवानी के पास ही आना पड़ेगा। आज आओ, कल आओ, जब भी आओ गिड़गिड़ाते हुए ही आना पड़ेगा। तो आज अवसर मिला है तो फटाफट अंगीकार कर लो, समय को बर्बाद मत करो। ये मुझे अच्छा नहीं होगा, मुझे समझ में नहीं आता, बहुत कठिन भाषा है, ये भाषा तुम्हारे मुख में शोभा नहीं देती। यदि तुम्हें एक मूंगफली कैसे खानी इतना समझ में आता है तो तुम्हें ये भाषा भी कैसे, किस अपेक्षा से रखी गई है ये भी समझ में आना चाहिए। हाँ, मूंगफली केला जो खा सकता है वो ये भाषा को भी अच्छे से समझ सकता है, इतनी पात्रता उसकी हो गई है, ऐसे आचार्य देव कहते हैं। हाँ, बाकी सांसारिक विषयों में हम कितने समझदार बनते हैं और यहाँ पर हम क्यों समझदार नहीं बनते हैं। थोड़ा सा शरीर में तकलीफ हो गई तो हम 4 डॉक्टर से टेस्ट करके चेक करके पूरे वो टेक्निकल वर्ड समझते हैं कि नहीं समझते हैं, जबकि वो कितने कठिन बातें होगी, लेकिन हम सब समझते हैं कि नहीं। क्यों करते हैं वैसा? क्योंकि रुचि है। ऐसी रुचि अपने आत्मा के बारे में होनी चाहिए। जब वे बातें फटाफट समझ जाती है, कौन सी दवाई कहाँ पर लागू होती ये समझ में आता है, तो ये भी हमको समझने में कोई विरोध नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ चलिए गाथा का पाठ करते हैं। पाठ तो हो गया, हिंदी अनुवाद। पर्याय में उत्पाद व्यय ध्रुव द्रव्य में पर्याय है, बस इसलिए तो कहा है कि वे सभी एक द्रव्य है। क्या है देखो, उपाद ठिदीधि बंगा, उपाद ठिदीधि बंगा, उत्पाद स्थिति भंग, उत्पाद स्थिति भंग। ठीक है, विज्जन्ते, विज्जन्ते मतलब वर्तते है। क्या वर्तते है? पज्जयेसु, अर्थात पर्याय, पर्यायों में वर्तते है। कौन वर्तता है? उत्पाद, स्थिति और भंग, ये पर्यायों में वर्तते है। ठीक है, आगे अभी ये जो लास्ट वाला शब्द है ना पज्जाया, वो अगले लाइन में देखना है। पज्जाया दव्ये ही संति नियदम, और ये पर्याय क्या है? द्रव्य में नियदम, नियम से, नियत रूप से संति होती है। ये पर्याय द्रव्य में नियत रूप से होती है। तो कंक्लूजन क्या है? काल में हमने तत्व की, तत्व ज्ञान की, धर्म की विराधना की है, सच्चे स्वरूप को स्वीकार नहीं किया है। सच्चे स्वरूप को हमने स्वीकार करने में कंजूसी की है, प्रमाद किया है, या अपने आश्रित जनों को हमने होल हार्टेडली धर्म में नहीं लगाया। होल हार्टेडली जबरदस्ती से लगाना था इसे, मतलब साम दाम दंड भेद, ये चारों प्रकार से, येन केन प्रकार से आपको उनको धर्म में लगाना, चाहे वो नाराज भी हो जाए, लेकिन धर्म में लगाना अपना कर्तव्य था। हाँ, आप जैसा चाहे वो 3rd डिग्री आप अप्लाई कर लेना, लेकिन इसी प्रकार से करना ही है। कोई कहता है प्यार से बात करो, प्यार से बात करो, लेकिन लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और प्रभाचंद्र हुए हैं, प्रभा समनभद्र ने, मेरे ख्याल से किसी ने कहा है कि पंचम काल के जीव को प्रेम की भाषा नहीं समझती, उनको डंडे की ही भाषा समझती। ये फैक्ट है, हम देख रहे हैं ना कितना विरोध करते हैं, कितना विरोध, हाइट है हाइट, विचार करना।
और फिर भी माँ बाप चाहते हैं कि बच्चों के साथ मीठे से ही बात हो जाए, थोड़ी भी कठोर भाषा का चयन ना हो। आपको एक बात बताऊं, मैं साझा करता हूं, मैंने अपने बच्चे के साथ में इस मामले में बहुत कठोरता रखी है। मुझे चाहिए मतलब चाहिए। आई वोंट हियर एनीथिंग एल्स बिसाइड्स चाहिए, यही चाहिए। इतनी मैंने कठोरता से बात रखी है और आज जाकर आपके सामने ये फल दिखाई दे रहा है। ये तपस्या 20 साल की है, रातों रात नहीं होती है ये सब बातें, इसलिए इतनी कठोरता रखनी पड़ी है और विद्रोह किया है घर वालों से, तब जाकर ये सब दिखाई दे रहा है। हाँ, यदि फल अच्छा चाहिए तो उसकी रक्षा करने का पूरा प्रयास हमारी तरफ से होना चाहिए। हाँ ठीक है, यदि बच्चे हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम भी उनकी बात नहीं मानेंगे। उनका हमारे साथ असहकार्य होगा तो हम भी उनके साथ असहकार्य करेंगे। इसके बिना कोई चारा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाँ, गाथा की बात चल रही थी। गाथा में क्या बात आई थी? उत्पाद, स्थिति और भंग वर्तते हैं एक ही पर्याय में। एक पहली पॉइंट, उत्पाद, स्थिति और व्यय, ये तीनों एक ही पर्याय में वर्तते हैं। और ये एक पर्याय कहाँ वर्तती है? द्रव्य में वर्तती है। दूसरी बात, तम्हा दवम हवदि सवम, इसलिए वे सब द्रव्य ही है। समझ में आया? ये इतनी सी गाथा। अब गाथा में क्या नवीनता है? कुछ भी नहीं है, तो भी यहां पर समझाया गया है। देखो अब टीकाकार का कमाल। यहां पर टीकाकार जब खड़े होते हैं वो अब यहां पर कह रहे हैं स्वरूप अस्तित्व को फिर से खड़ा करने वाले हैं। और दूसरी बात कह रही है, उत्पाद अलग समय में, व्यय अलग समय में और स्थिति अलग समय में, ऐसा नहीं समझना, सब एक ही समय में हो रहा है। और सुनो, ये उत्पाद, व्यय और द्रव्य, उत्पाद ये क्या द्रव्य का अंश नहीं है, व्यय ये द्रव्य का अंश नहीं है, और द्रव्य ये द्रव्य का अंश नहीं है। कह रहे ये पर्याय जो है वो अंश है द्रव्य का, पर्याय अंश है। उत्पाद, व्यय और द्रव्य ये अंश नहीं हो सकता द्रव्य का। देखो अभी इसका ये पढ़ते हैं, फिर और आपको बात ख्याल में आएगी। बहुत अच्छी टीका है, बहुत मार्मिक भाव इसमें आया है। देखो, उत्पाद, व्यय और द्रव्य पर्यायों में होते हैं। समझ में आ रहा है क्या? उत्पाद, व्यय द्रव्य में नहीं होता। ये क्यों कह रहे हैं मालूम है क्या? उत्पाद, व्यय और द्रव्य पर्याय में होता है, द्रव्य में नहीं। अब मैं मेरी तरफ से लगा रहा हूं। हाँ, फिर से, उत्पाद, व्यय, द्रव्य पर्याय में होते हैं, द्रव्य में नहीं। ये है इसका अर्थ। क्योंकि ये बात नहीं आई ना तो कुछ भी समझ में आ रही है, तो इसमें क्या नवीन बात है, ये तो बराबर कह रहे। नहीं, ऐसा कोई होगा कि जो मानता होगा कि उत्पाद, व्यय, द्रव्य ये द्रव्य में हुआ है, तो नहीं, ये बात नहीं है। अब आपको थोड़ा सा तकलीफ होगी ही होगी, मुझे मालूम है, बट फिर भी तर्क यही चल रहा है, तो मैं तर्क के अनुसार चल रहा हूं। ठीक है? और पर्याय द्रव्य में होती है, यह नियम है, इसलिए ये सब द्रव्य ही है। आचार्य अमृतचंद्र तत्व प्रदीपिका टीका में इस गाथा का भाव इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। उत्पाद, व्यय और द्रव्य पर्यायों के आश्रय से है और पर्याय द्रव्य के आश्रय से है, इसलिए ये सब द्रव्य ही है,
द्रव्यांतर नहीं। एक अंतिम शब्द यहां पर प्रूव कर रहे हैं, इसलिए ये सब द्रव्य है, द्रव्यांतर नहीं। द्रव्यांतर नहीं का अर्थ कौन समझाएगा मुझे? द्रव्यांतर नहीं है मतलब क्या? बहुत अच्छा, गुड गुड गुड। अन्य द्रव्य नहीं, ये महत्वपूर्ण बात है। देखो तकलीफ क्या हो रही है, ये इतना स्ट्रेस करने की जरूरत क्यों पड़ रही होगी? आपको क्या लगता है ये कारण क्या होगा? इतनी सरल बात है, ये हमको विशेष रूप से गाथा के माध्यम से समझाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? कौन बताएगा? ये अन्य द्रव्य नहीं, ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? हमारा जो विकल्प चल रहा है ना, हाँ राइट राइट बराबर, बहुत अच्छा। देखो ये क्या कह रहे हैं, अपने को पर द्रव्य का कर्ता मान रहा है। जैसे मैं गाड़ी तेज चलाता हूं, मतलब क्या? मैं गाड़ी तेज चलाता हूं मतलब क्या? मैं धर्म द्रव्य का कर्ता बन रहा हूं। समझ में आ रहा है क्या? मैंने गाड़ी को ब्रेक लगाया इसलिए एक्सीडेंट नहीं हुआ। ये क्या लगा रहा है? ये अधर्म द्रव्य का कर्ता होकर। समझ में आ रहा है क्या? अब पुद्गल का तो हो ही गया है उसमें, लेकिन ये मैंने इतनी प्रॉपर्टी खरीदी। प्रॉपर्टी खरीदी का नाम क्या है? वो आकाश द्रव्य का कर्ता। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ऐसा मतलब मैंने तेज चलाई, ये काल द्रव्य का कर्ता। तो ये हर क्षण में पर पदार्थ का कर्ता हो रहा है। इसलिए यहां पर महत्व रूप से ये बात रखी जा रही है कि तेरा उत्पाद, व्यय और द्रव्य, ये तीन परिणाम एकमात्र तेरे द्रव्य में हुए हैं। पुद्गल द्रव्य के उत्पाद, व्यय, द्रव्य, ये परिणाम उस पुद्गल द्रव्य में हुए हैं। काल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, इनके उत्पाद, व्यय, द्रव्य के परिणाम उनमें अपने अपने में हुए हैं। समझ में आ रहा है क्या? तूने उनका कुछ किया नहीं है। ये भेद विज्ञान कराने की गाथा है। पर द्रव्य के साथ मेरा कुछ भी संबंध नहीं है, ना कर्ता कर्म संबंध है। कुछ भी संबंध नहीं मतलब कर्ता कर्म संबंध नहीं है। आप कहोगे साहब निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना? नहीं, हमारा कोई संबंध नहीं है। इस गाथा का भाव यही है, हमारा पर द्रव्य के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। नहीं, निमित्त नैमित्तिक संबंध, निमित्त नैमित्तिक संबंध बताया है ना? बताया है ना? हाँ बताया है, लेकिन हम कह रहे हैं ना तुम्हारा कोई संबंध नहीं है पर के साथ में। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? इसलिए कह रहे हैं कि हम निमित्त नैमित्तिक संबंध कह तो देते हैं, लेकिन तू इस मान्यता को कहा छोड़ रहा है कि हाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है, निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है, फिर भी तू मान्यता में कर्ता कर्म संबंध ही स्थापित किए हुए है। इसलिए यहां पर बता रहे कि तू, तेरा उनके साथ में कुछ भी संबंध नहीं है। कितने जन मेरे साथ में हैं? कर्ता कर्म संबंध भी नहीं है। देखो कितनी गंभीर बात है। ये शरीर जो है, शरीर में कितने परमाणु होंगे? अनंतानंत परमाणु है, अनंतानंत परमाणु। प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र है, स्वतंत्र। अर्थात प्रत्येक परमाणु का उत्पाद, व्यय, द्रव्य उस परमाणु के आश्रित है, किसी अन्य के आश्रित नहीं है। और हम उस परमाणु के कर्ता हो जाते, अर्थात उसके उत्पाद के, व्यय के कर्ता हो जाते। जैसे एक एग्जांपल, अक्सर लोग कहते हैं कि अकाली बुढ़ापा, अकाल में बुढ़ापा क्यों आता है? तो कहते हैं कि बहुत स्ट्रेस, एंजाइटी, चिंता, समझ में आ रहा है क्या? निद्रा कम होना, इन अनेक कारणों को लेकर अकाल में निद्रा, अपना बुढ़ापा जैसी परिस्थिति आ जाती है। तो इसमें क्या हो गया?
जीव को उस पर द्रव्य का कर्ता ही तो स्थापित कर रहे हैं कि नहीं। हाँ, और यहां पर ये कह रहे हैं, देखो वो कथन चल रहे हैं और हमको वो पल्ले भी पड़ते हैं, हमको स्वीकार भी होते हैं। हाँ हाँ बराबर है, बहुत मानसिक टेंशन में मेरा जीवन गया इसलिए मुझे डायबिटीज हो गया, मुझे कहकर ये बराबर अपने आप को उनका कर्ता मानता है, भोक्ता मानता है। आचार्य देव यहां पर समझा रहे नहीं, जीव का उत्पाद व द्रव्य रूप परिणाम ये एकमात्र जीव में हुआ है, जीव के बाहर कहीं नहीं हुआ है। और पुद्गल परमाणु का उत्पाद व द्रव्य रूप परिणाम ये एकमात्र पुद्गल परमाणु में ही हुआ है, अपने अपने स्वतंत्र इकाई में हुआ है, बाहर कहीं नहीं हुआ है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, इनका भी अपना अपना परिणाम अपने में हुआ है, अपने इकाई के बाहर हुआ नहीं है। ये यहां पर समझा रहे हैं। उत्पाद, व्यय और द्रव्य पर्याय के आश्रय से है और पर्याय द्रव्य के आश्रय से है, इसलिए यह सब द्रव्य ही है, द्रव्यांतर नहीं। द्रव्यांतर नहीं मतलब यह जीव द्रव्य की ही बात है, मतलब मैं अपने ऊपर घटित कर रहा हूं। हालांकि यहाँ पर एक कॉमन रूप से द्रव्यों की चर्चा चल रही है, लेकिन अपन जब घटित करेंगे अपने जीव द्रव्य के ऊपर घटित कराएंगे, ठीक है। द्रव्यांतर नहीं मतलब मेरा जीव द्रव्य नहीं, अब ये प्रत्येक जन ने लगाना, ठीक है। अर्थात मेरा उत्पाद व द्रव्य रूप परिणाम मुझ में ही हुआ है, मेरे बाहर नहीं। अर्थात इससे अन्य किसी चीज की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। तो मैंने किया, इस कर्तृत्व के अहंकार से निवृत्त हो जाओ। मैंने बॉडी को एकदम बॉडी बिल्डिंग का जिम लगाकर मैंने बॉडी को एकदम स्वस्थ रखा है, गलत। उन पुद्गल परमाणु में ऐसी योग्यता नहीं होती तो वो वैसे परिणमित नहीं होते। और सुन, उसी समय में उनका परिणमन था, अन्य समय में नहीं। हाँ, नहीं तो ये गामा पहलवान जो इतना ताकतवर था, किसी काल में माना जाता था, अंतिम समय में हाथ पर खड़ी हुई उस मक्खी को भी हिलाने में समर्थ नहीं था। हाँ, इसलिए मैंने शरीर का कुछ किया है, इस अहंकार से निवृत्त हो जाओ। हाँ, हमको लगता है कि हमने ये किया इसलिए हमने बराबर कर दिया, शरीर का काम सब व्यवस्थित कर दिया। रॉन्ग, नहीं है ऐसी बात। जीव का परिणाम जीव में ही होता है, शरीर का परिणाम शरीर में ही, अर्थात वे पुद्गल परमाणु का स्वतंत्र रूप से अपने अपने में हो रहा है। देखो, प्रथम तो पर्याय द्रव्याश्रित है, क्योंकि वृक्ष की भांति समुदायी समुदाय स्वरूप होती है। मतलब क्या? वृक्ष है समुदायी, और वृक्ष कैसा है? वृक्ष को अगर हम समुदायी कहते हैं तो किसका समुदाय है वो? तो कह रहे हो ये जिस प्रकार वृक्ष समुदायी वृक्ष स्कंद, मूल और शाखाओं का समुदाय रूप होने से स्कंद, मूल और शाखाओं से आलंबित दिखाई देता है, इसी प्रकार समुदायी द्रव्य पर्याय के समुदाय स्वरूप होने से पर्याय के द्वारा अवलंबित भासित होता है। मतलब क्या? द्रव्य ये पर्यायों का समुदाय है, अर्थात द्रव्य ये पर्यायों द्वारा ही अवलंबित या भासित होता है। समझ में आ रहा है क्या? हमको दिखाई देने वाली पर्याय और देखना है द्रव्य। दिखाई देगी पर्याय, देखना है द्रव्य। समझ में आ रहा है? देखो, एक हाथी है। हाथी
वो स्नान कर रहा है। जब स्नान कर रहा है तो क्या हो गया, उसने अपने आप को पूर्ण रूप से पानी में डुबो दिया है, एकमात्र सूंड बाहर है। अब उस सूंड मात्र से महावत उस हाथी का निर्णय कर लेता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो सूंड क्या है? एक, मैं इसमें अवस्था ला रहा हूं, अर्थात वो द्रव्य एक परिणाम है, और उस एक परिणाम से अखंड हाथी रूप समुदाय का निर्णय हो जाता है। उसी प्रकार यहां पर क्या किया है, एक पर्याय है और इस पर्याय से द्रव्य अवलंबित है, भाषित होता है। अवलंबित भाषित होता है मतलब क्या, कह रहे ये द्रव्य, ये पर्याय द्रव्य का अवलंबन ही लेती हुई है, इसलिए ये पर्याय द्रव्य को ही प्रकाशित कर रही है। हाँ, जैसे मैं बार बार यही बात कर रहा हूं, वर्तमान की पर्याय ही प्रकट है, व्यक्त है, और इस वर्तमान की पर्याय के माध्यम से हमको अपना भूतकाल का अनुमान करना है और भविष्य काल का भी अनुमान करना है। इसलिए ये वर्तमान पर्याय सबसे उत्कृष्ट अवसर है अपने आप का निर्णय करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो स्वयं व्यक्त है। आगे देखो, जिस प्रकार समुदाय वृक्ष स्कंद, मूल और शाखाओं का समुदाय रूप होने से स्कंद, मूल और शाखाओं से आलंबित दिखाई देता है, इसी प्रकार समुदायी द्रव्य पर्यायों के समुदाय स्वरूप होने से पर्यायों के द्वारा अवलंबित भाषित होता है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार स्कंद, मूल और शाखाएं वृक्षाश्रित है, उसी प्रकार पर्याय द्रव्याश्रित ही है। द्रव्य से भिन्न पदार्थ रूप नहीं, अर्थात द्रव्य, ये पर्याय द्रव्य के बाहर कुछ भी करेगी नहीं, द्रव्य के बाहर किसी का कुछ किसी अन्य रूप होती हुई दिखाई देगी नहीं। अपने अपने द्रव्य की ही बाउंड्री के बाहर वो पाई नहीं जाती, और सुनो, अपनी समय की सीमा के बाहर भी पाई नहीं जाती। मतलब वर्तमान पर्याय वो वर्तमान में ही अभिव्यक्त है, अन्य समय में नहीं। अन्य समय में वो द्रव्य रूप हो गई है, द्रव्य में पाई जाएगी, लेकिन व्यक्त नहीं है। जैसे वर्तमान में व्यक्त वैसी नहीं है, उसी प्रकार पर्याय द्रव्याश्रित है, द्रव्य से भिन्न पदार्थ रूप नहीं है। मतलब जीव की ये पर्याय जीव रूप ही है, आत्म रूप ही है, शरीर धर्म अधर्म आकाश काल रूप नहीं है। इसी को स्वपर भेद विज्ञान कह रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? वर्तमान पर्याय को दिखाकर स्वपर भेद विज्ञान कराया जा रहा है। आप हमको क्या लग रहा है, अरे क्या ये द्रव्य गुण पर्याय गिरा रहे हैं और हमको कुछ भी इसमें नहीं, अरे इसमें पूरा बोध आ रहा है, स्वपर भेद विज्ञान ला रहे हैं। मैं एक परमाणु मात्र का काम करने के लिए समर्थ नहीं हूं, एक परमाणु मात्र को परिणमित कराने में समर्थ नहीं हूं। इससे क्या हुआ साहब? इससे देखो मेरा विवेक जागृत हो गया, जीव दया का भाव जागृत होता है, इससे मेरी अनर्गल वृत्ति रुक जाती है, मेरी प्रमादचर्या हट जाती है, विषय भोगों की वासना हट जाती है। हाँ, मैं हर पर्व को यथार्थ रूप में मनाता हूं। समझना महत्वपूर्ण बात। अपना पर्व चल रहा है ना, अभी कौन सा पर्व चल रहा है, कोई बताएगा? समझना। हाँ, आज दशलक्षण धर्म का आज आखिरी दिन है। कितने जन जानते हैं मुझे नहीं मालूम,
लेकिन पर्वों को कैसे मनाया जाता है, ये भी हमको ये द्रव्य मतलब ये पर्याय द्रव्यांतर नहीं होती, अर्थात अन्य द्रव्य रूप नहीं होती है, ये समझा रही है। और ये जीव दिन रात अन्य द्रव्य रूप होकर ही काम कर रहा है। उपवास भी कर रहा है तो अन्य द्रव्य रूप होकर कर रहा है, देव पूजन भी कर रहा है तो अन्य द्रव्य रूप होकर कर रहा है, स्वाध्याय भी कर रहा है तो अन्य द्रव्य रूप होकर ही कर रहा है। और इसको लगता है कि मैं किसी के लिए मेहरबानी कर रहा हूं। ये पर्याय में जो मेरी थोड़ी बहुत मंद कषाय रूप प्रवृत्ति हो गई है, किसी के ऊपर एहसान किया है ऐसा जीव को लग रहा है, जबकि यह अन्य किसी के लिए नहीं है। इसमें एकमात्र प्रयोजन मेरा आत्मा था, आत्मा की प्राप्ति थी, आत्म स्वरूप की भ्रांति हटानी थी। इसको आज तक ये भ्रांति थी कि मैं परद्रव्य का करता हूं। आज स्वर्णिम अवसर आया है कि अपनी भ्रांति को हटा दें, अर्थात ज्ञान मात्र ही रहता है, अन्य रूप नहीं होता है। ये इस वर्तमान पर्याय ने मुझे भावभाषण कराया है, मुझे जागृति दिलाई है। आत्मा रूप ही रहा है, आत्मा अन्य नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? द्रव्यांतर अर्थात हमको हर कार्य को कैसे अंजाम देना है, इसका भान हमको इस गाथा के माध्यम से मिल रहा है। जीव दया कैसे हमारी नक्की होगी? हाँ, देखो जीव दया। वैसे आप में से कौन बताएगा जीव दया कैसे? ये गाथा के माध्यम से अपनी जीव दया घटित हो रही है, कैसे? मेरा प्रश्न है, दया किसको कहते हैं? पहला तो ये बात बताई जाएगी। को देना, यही दया। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैं ये अपेक्षा रख रहा था। क्यों? यहाँ पर जीव दया चरनानियों वाली नहीं लेनी है वो तो हो ही जाएगी अपने आप। यहाँ तो पहले दया करो अपने पर, आराधन से नहीं चिगो। पहले दया अपनी करनी है। अपनी दया मतलब मैं जीव हूं, मैं अन्य का कुछ कर नहीं सकता, ये दया तुम पहले अपने ऊपर करो। अपनी पर्याय अपने में ही सीमित है, अपने बाहर जाती नहीं है। मैं किसी की रक्षा करता हूं, मैंने पानी छान लिया, मैंने अभक्ष भक्षण नहीं किया, मैंने हरि का त्याग किया, मैंने उपवास किया। ये जीव दया के रूपक हो सकते हैं। चरणानियों इनको जीव दया कहता भी होगा, लेकिन पहले अपने आत्मभान हुए बिना इनकी दया संभव ही नहीं है। और इसलिए ये गाथा हमको ये दिखा रही कि मैं परद्रव्य का कुछ करता नहीं हूं। आप कितने जन मेरे साथ में है? देखो, ये लगाना पड़ेगा आपको। ऐसी ये बात कहां से अपने को डिराइव करनी है अपने से। आप अपनी सोच को एक स्वतंत्र खुली आकाश में आप फैला दो और आप देखो, आप पाओगे कि आप सर्वोत्कृष्ट बोध इसमें से निकाल रहे हैं। हाँ, मतलब ये कहां से लाया? ये ऐसे लाया। हाँ, देखो अब क्या है? द्रव्यांतर मतलब मैं पर का काम नहीं। अब देखो और लगाना है। और जैसे हमने कहा कि हम अब क्या कर रहे हैं? अब प्रवचन सुन रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं हम। अच्छा, स्वाध्याय कर रहे हो तो क्या हो रहा है? क्या समझ में आया? समझ में क्या आया कहकर गाथा का भाव नहीं, मैं परद्रव्य का कुछ करता नहीं, मेरी निधि मुझ में है, ऐसा जो स्वीकार हुआ है और स्वरूप सन्मुखता होने का भाव हुआ है, यही समझ में आया। अगला प्रश्न और एक है, जो आपने जीव दया बताई, जीव दया तो ऐसा सब अपने ऊपर दया करो, अर्थात अपने स्वरूप को जानो, इतना ही है क्या? सुनो, तो हम कुछ भी नहीं खाना चाहिए ऐसा आपको कहना है क्या? या फिर हम कोई कार्य नहीं करें ऐसा आपको कहना है क्या? देखो, कार्य
जब भी होंगे उस समय में खेद बरतना चाहिए। हम कितने खेद से युक्त हुए हैं, हमको ये कार्य करना पड़ रहा है, करने का भाव हो रहा है, वो डिटरमाइन करेगा कि हमको कितनी जीव दया हुई है, कितने जन मेरे साथ में है। अर्थात हमको हरि खाने का भाव हो रहा है, तो हरि खाने का भाव हो रहा है उस समय में हरि खानी पड़ रही है, भाव हो रहा है मतलब हरि खानी पड़ रही है, तो उस समय में क्या विचार होगा, ये खाना पड़ रहा है, मैं तो अनशन स्वभावी हूं। ऐसे निर्णय पूर्वक जो उनका अत्यंत खेद खिन्न होकर उनका भक्षण करता है, वो सच्चा जीव दया के लिए पात्र जीव माना जाएगा। अर्थात वो सच्चा सुखार्थी जीव है। भोजन करना हमारा अधिकार नहीं है, हरि खाना हमारा अधिकार नहीं है। हम ये शरीर की स्थिति के लिए, अपने परिणामों की स्थिरता के लिए उनका अत्यंत अत्यंत खेद पूर्वक होकर हम उनका अवलंबन लेते हैं। ये हमारा कोई मतलब हमारा अधिकार है ऐसा नहीं, वो तो एक एडजस्टमेंट है प्रकृति के साथ में, नियति के साथ में। ठीक है, आइए थोड़ा सा और पढ़ते हैं। पेज नंबर 62। पर्याय उत्पाद व्यय द्रव्य द्वारा अवलंबित है, अर्थात उत्पाद व्यय द्रव्य पर्यायश्रित है। क्या कह रहे हैं, पर्यायश्रित है, क्योंकि उत्पाद व्यय द्रव्य बीज, अंकुर और वृक्ष की भांति अंशों के धर्म है, अंशी के नहीं। अभी यहां पर पूरा गेम है, यहां पर पूरा गेम है, थोड़ा सा फिर से पढ़ेंगे। पर्याय उत्पाद व्यय द्रव्य द्वारा अवलंबित है, मतलब पर्याय किस में पाई जाती है, सॉरी उत्पाद व्यय द्रव्य किस में पाया जाता है, कह रहे पर्याय में। और किसकी पर्याय में, प्रत्येक द्रव्य की अपनी अपनी स्वतंत्र पर्याय में। ठीक है, वो समय एक समयवर्ती, एक बार पहले ही के आए हैं कि पर्याय उत्पाद का समय, व्यय का समय और द्रव्य का समय, इन तीनों में पर्याय भेद मतलब काल भेद नहीं है, ये सब एक ही काल वाले हैं। ठीक है, हाँ। और एक बात कि अब यहां पर क्या कह रहे हैं, उत्पाद व्यय द्रव्य बीज, अंकुर और वृक्षत्व की भांति अंशों के धर्म है, अंशी के नहीं। अब यहां पर थोड़ा पॉइंट टू अंडरस्टैंड, उत्पाद व्यय द्रव्य ये किसका अंश है, द्रव्य का अंश है या पर्याय का अंश है, ये पूछ रहे हैं। किसका है, उत्पाद व्यय द्रव्य ये किसका अंश है, द्रव्य का या पर्याय का? नहीं ना, यहाँ पर इस अपेक्षा में, हालांकि आपका आंसर गलत नहीं है, बट यहाँ पर कह रहे हैं उत्पाद व्यय द्रव्य ये पर्याय का अंश है और वो पर्याय द्रव्य का अंश है। समझ में आ रहा है क्या, वो समग्र पर्याय वो द्रव्य का अंश है। तो आप कहोगे इस न्याय से उत्पाद व्यय द्रव्य उस पर्याय उस द्रव्य का अंश हुआ। हाँ, ऐसा लगता है, लगता तो ऐसे ही है, लेकिन यहां पर उदाहरण दिया। उदाहरण क्या दिया, जैसे बीज, अंकुर और वृक्षत्व की भांति। बीज, अंकुर और वृक्षत्व, तीन बातें बता रहे हैं। बीज क्या है, कौन बताएगा मुझे? अंकुर क्या है और वृक्षत्व क्या है, कौन बताएगा? बीज व्यय है, बहुत अच्छा, आगे बोलिए। अंकुर उत्पाद, वेरी गुड, और बोलिए। और ये वृक्षत्व बना जो है वो जो
द्रव्य है। बहुत अच्छा, स्थिति स्थिति, ठीक है। अर्थात बीज भी वृक्ष है, अंकुर भी वृक्ष है, ये दिखाई दे रहा है। बट बीज की पर्याय का व्यय, उत्पाद की अंकुर की पर्याय का उत्पाद और वृक्षत्व का कायम रहना, कह रहे इसके की भांति क्या है, अंशों के धर्म है। अंशों के धर्म मतलब क्या, वो एक समय में जो कार्य हुआ है उस अंश की ये 3 धर्म है। एक समय की अवस्था में जो कार्य हुआ उस अवस्था के ये 3 कार्य है। समझ में आ रहा है क्या? अंशी के नहीं, अंशी के मतलब वो समग्र वृक्ष के नहीं। हाँ, समझ में आया? ये यहां पर बात है। उसी प्रकार अब अपने ऊपर लगाओ। अपने में कैसे लगाएंगे? कह रहे हैं कि पूर्व की मति ज्ञान पर्याय का व्यय, नवीन श्रुत ज्ञान की पर्याय का उत्पाद, और ज्ञान ज्ञानपने से कायम रहा। ये 3 बातें हो गई ना, उत्पाद, व्यय, द्रव्य। मैंने एक गुण में घटित किया है। ये पर्याय तो समग्र द्रव्य की भी हो सकती है, कोई विरोध नहीं है। अपन तो एक गुण में घटित करके देख रहे हैं। तो कह रहे हैं इसमें क्या हो गया है, कह रहे हैं कि वो ज्ञान उस आत्मा के आश्रित है। तो ज्ञानी के आश्रित, मैं कहूंगा ज्ञानी के आश्रित है। तो ज्ञानी का ज्ञान ये अंश है। सॉरी, ये आई एम वेरी सॉरी। मति ज्ञान का व्यय, श्रुत ज्ञान का उत्पाद और ज्ञानपने कायम रहा, ये तीनों मिलकर वो ज्ञानात्मक एक परिणाम है। वो उस त्रिकाली का अंश है। अब मेरे साथ में है, सब में समझ में आ रहा है ना? मुश्किल नहीं है। अब ये हर गुण में लगा सकते हैं, हर परिणाम में लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ, देखो क्या हो रहा है, अनंत गुणों की अनंत पर्याय सबका एक साथ परिणमन, सो वो द्रव्य का परिणाम है। समझ में आ रहा है क्या? अनंत गुणों का एक साथ जो अवस्था, पूर्व अवस्था का व्यय, नवीन अवस्था का उत्पाद और वो द्रव्यपना जो कायम रहा, ऐसा 3 त्रयात्मक परिणाम मिलकर जो एक परिणाम है, वो एक परिणाम वो त्रिकाली का अंश है, ठीक है। हाँ, वो पूर्व का व्यय, वर्तमान का उत्पाद, ये त्रिकाली का अंश नहीं हो सकता है। इतनी बात यहां पर कह रहे हैं। एक एग्जाम्पल दूं और देखो, कोई लड़का है, लड़का अपने पिता के पास गया और उसने कहा, पापा जी आप मुझे ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पर कर दो। आपका कुछ भी नक्की नहीं है, तो आप प्रॉपर्टी मेरे नाम पर कर दो तो सब फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन पिता जानता है कि बेटा उतना समर्थ नहीं है, तो पिता ने कहा मैं तुम्हारे नाम पर नहीं करूंगा, मैं मेरे पोते के नाम पर करूंगा, मैं मेरे पोते के नाम पर करूंगा। तो बेटे ने कहा क्या फर्क पड़ता है मेरे नाम पर और मेरे बेटे के नाम पर, एक ही तो बात है। नहीं कहा पिता ने कहा पोते के नाम पर है तो पोता जब तक बालिक नहीं होता तब तक ये तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम बेच नहीं सकते, एक। दूसरी बात, पोता ही उस प्रॉपर्टी को बेचकर उस पैसे का स्वामी होगा, तुम नहीं। 2, समझ में आ रहा है क्या? ये उदाहरण क्यों दिया? उदाहरण इसलिए दिया कि वहां पर वो परिणाम, वो पर्याय, वो उस द्रव्य का अंश है। उत्पाद, व्यय, द्रव्य, ये द्रव्य का अंश नहीं है। स्वामी कौन है? स्वामी, पर्याय का स्वामी ये द्रव्य है, लेकिन
द्रव्य उस उत्पाद व द्रव्य का स्वामी नहीं है। समझ में आया क्या? मुझे इस उदाहरण के माध्यम से इतनी सी बात समझानी थी। आप कितने जन पकड़ पाए मुझे मालूम नहीं। डॉक्टर साहब ने ये उदाहरण दिया था, मैंने वही का वही उदाहरण आपके सामने रखा। लेकिन देखो, उदाहरणों को भी समझना बहुत जरूरी है। उदाहरणों से ना सिद्धांत बहुत इजी हो जाते हैं। ठीक है, अब उन्होंने उनके फैक्ट्री में जो बनाया वो अपने लिए एक रेडीमेड था, अपन ने डायरेक्टली आपको दे दिया। चलो, जिस प्रकार अंशी वृक्ष के, ये समय कितना हो गया? समय तो हो गया है। ठीक है, रुकते हैं। अपन पेज नंबर 62 सेकेंड पैराग्राफ से कल चालू करेंगे। ज्यादा कुछ विशेष तो नहीं है। मूल बात तो जो गाइडलाइन है वो तो आ गई है। कुछ